ओके चलिए बेटा तो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि हमारा इनकम मेथड से ही होने वाला है। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं और फिर अपन फटाफट यहां से क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आइटम्स दिए हैं इसमें आइटम्स और यहां पे इनका वैल्यू। ओके, आइटम्स है बेटा वेजेस, वैल्यू है वेजेस की 10,000। आइटम है आपका रेंट, वैल्यू है इसका 5,000। आइटम है आपका इंटरेस्ट, वैल्यू है इसका 400। आइटम है आपका डिविडेंड, ओके, वैल्यू है इसका 3,000। देन फिफ्थ आइटम है आपका मिक्स्ड इनकम, वैल्यू है इसका लेट मी चेक 400 ओके। देन आइटम है हमारा सिक्स्थ विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हाँ जी, इसकी वैल्यू है 200। ओके, देन हमारा आइटम है सेवेंथ विच इज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन अगेन हमारा वैल्यू है बेटा 400। ओके, देन है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। चलिए आइटम नंबर 8 कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो कि है 400। और नाइन्थ आइटम है बेटा हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम विच इज 1,000। ठीक है, अब दिस इज आवर क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन कहां से? ये भी आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है वीके ओरी से। ठीक है, आ जाइए सर क्या निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट, पहला बोल रहा है हमें डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम। भाई दूसरा क्या है? दूसरा बोल रहा है नेशनल। ओके, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम निकाल। चलो फटाफट तो बता दो जरा डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब हुआ। सर डोमेस्टिक इनकम का बहुत सिंपल सा मतलब हो गया NDP@F। वेरी गुड। अगर आपने मेरा प्रीवियस रिविजनरी सेशन देखा जिसमें हम एग्रीगेट्स बनाना सीख रहे थे और एग्रीगेट्स क्या होते हैं उसमें हमें पता है कि डोमेस्टिक इनकम किसको कहते हैं। और सर नेशनल इनकम क्या हो गया? सर ये तो और आसान हो गया NNP@F। राइट, चलिए तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा सर सोल्यूशन? ये सोल्यूशन computation of national income, yes, by income method, right? yes sir। चलिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा पर्टिकुलर्स। अच्छा रहने दो, अपन वाला फॉर्मेट नहीं कर रहे, अपन वाला फॉर्मेट कर रहे तो ऐसे करना कंपटीशन नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। चलिए इनकम मेथड का पहले फॉर्मूला लिख दो भाई। सबसे पहले हम लिखते हैं, आ जाइए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें क्या प्लस होता है सर? इसमें प्लस होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या होता है सर प्लस? इसमें प्लस होता है मिक्स्ड इनकम। वेरी गुड। और सर इन सब का जब ऐड करके फाइनल एग्रीगेट कौन सा बनता है? भाई यही तो आपको बताना है, ये बनता है सर NDP@FC। क्या बनता है ये? NDP@FC। राइट, चलो अब इस बारी आप अगर देखो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है ना। सिमिलरली आपको डायरेक्ट मिक्स्ड इनकम जो हमेशा दिया रहता है और बाकी कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं। तो इस बार हमारा जो यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है
के अंदर के कंपोनेंट्स को देखना चालू करेंगे। तो अपन पहले इसको थोड़ा ओपन अप करके लिख लेते हैं भाई। ऑपरेटिंग कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज इतना पार्ट की अगर मैं बात करूं तो किन चीजों से बनता है भाई? वेजेस प्लस सैलरी प्लस बोनस प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं बेटा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ट्रिपल एस। ठीक है, जब आप इतना चीजों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब जरा ऑपरेटिंग सरप्लस पे आए क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस किससे बनता है सर? ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है प्रॉफिट से प्लस रेंट से प्लस रॉयल्टी से और प्लस इंटरेस्ट से। और मिक्स्ड इनकम अपनी जगह मिक्स्ड इनकम है तो उसको मैं प्लस करके लास्ट में मिक्स्ड इनकम ही लिख। सर आपने क्या किया बेटा? हमने कुछ नहीं किया, हमने कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस को ओपन अप करके लिख। अब हम वैल्यूज डालना स्टार्ट करेंगे। चलो तो जरा वेजेस देखो कहां है। वेजेस दिया है आइटम नंबर 1 10,000, तो आइटम नंबर 1 प्लस या नीचे लिखते जाओ 10,000 प्लस सैलरी कितना है भाई? सैलरी इसमें नहीं दी है, कोई जरूरत नहीं है सैलरी। जरूरी नहीं है कि सर उसको वेजेस सैलरी दोनों मिल रहा है, उसको वेजेस मिल रहा है। मैंने आपको बताया ना, जरूरी नहीं है कि चारों कंपोनेंट्स ही हो। जो है वो लिखेंगे, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। तो वेजेस नहीं है, सैलरी नहीं है, बोनस नहीं है। देखो तो जरा से, वेजेस है, सैलरी है क्या? नहीं। बोनस है क्या? नहीं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है क्या? यस वो है। तो यानी कि हमारे पास दो आइटम है, एक वेजेस है, सैलरी नहीं है, बोनस नहीं है, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, तो हमें दो चीजें लिखनी पड़ेगी, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू नहीं है इसलिए मैं रेड कर रहा हूं, ये वैल्यू नहीं है इसलिए मैं रेड कर रहा हूं। तो हमारे पास वैल्यू है कौन सी? हमारे पास सिर्फ वेजेस है, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी। सर वहां लिखा थोड़ी ना एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी, बेटा इट्स वन एंड द सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो प्लस आइटम नंबर कौन सा है देखो जरा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी वाला 7th, और वैल्यू है 400। मैं लिख दे रहा हूं 7th और नीचे वैल्यू डाल रहा हूं 400। चलो जब हम इतना कर लेते तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वाला पार्ट निपट गया। अब आना है हमें ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए सबसे पहले क्या देखना है? प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है कि नहीं? तो आपको ये पता होगा बेटा, प्रॉफिट को भी हम 3 टुकड़ों से तोड़ सकते हैं। सर ये मतलब देखो जरा, फॉर्मेट पे आ जाते हैं हम। अगर प्रॉफिट ना दिया हो तो प्रॉफिट को भी हम कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग जोड़ के निकाल सकते हैं। सर ऐसा क्यों? अरे मान लो भाई 100 रुपए कमाए किसी कंपनी ने, अब इसको 3 टुकड़े तोड़ दिए, 100 में से भाई 30 रुपए का लेसे से टैक्स भरा, ठीक है पक्का। उसके बाद भाई उसने 40 रुपए बचा लिए और उसने 40 रुपए का डिविडेंड। तो अगर वापस से 100 रुपए जोड़ने तो कैसे करेंगे भाई? प्रॉफिट में से ज्यादा क्या होगा? या तो टैक्स भरोगे, या तो बचाओगे, या तो डिविडेंड लोगे, है ना। तो प्रॉफिट में से 30 रुपए का उन्होंने टैक्स भर दिया, 40 रुपए का डिविडेंड दे दिया, 40 रुपए बचा लिया रिटेन अर्निंग्स, या बोल लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अगर वापस से 40 देखना है, ये 100 चाहिए हमें प्रॉफिट, पर ये डायरेक्टली नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? टैक्स को जोड़ो, डिविडेंड को जोड़ो, रिटेन अर्निंग को जोड़ो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो क्या हमारे पास टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग है? देखते हैं जरा हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में हमारे पास देखो तो जरा, टैक्स है क्या? यस। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है क्या? हमें बस रिटेन अर्निंग्स है? यस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं। क्या हमारे पास डिविडेंड है? यस डिविडेंड भी है। यानी कि बेटा प्रॉफिट को निकालने के लिए, प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को ऐड करना, ठीक है। आ जाइए, तो प्रॉफिट को भी फर्दर मैं खोल लूं अगर इधर पे, तो प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? आपने बोला सर कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि आइटम नंबर 8, तो यहां मैं लिख देता हूं आइटम नंबर 8, कॉर्पोरेट टैक्स वैल्यू है 400 प्लस मैंने बोला आइटम नंबर 6 विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200 प्लस एक और क्या है? डिविडेंड विच इज आइटम नंबर 4 3000।
अभी सिर्फ प्रॉफिट आया, रेंट रॉयल्टी और इंटरेस्ट बचा है। ऑपरेटिंग सरप्लस में पहला ही है प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी निकालने के लिए 3 पार्ट थे, तो अब मैंने तीनों को जोड़ के प्रॉफिट निकाला। अब रेंट रॉयल्टी और इंटरेस्ट ढूंढ लेते। रेंट दिया है क्या? हाँ दिया है बेटा, ये देखो जरा 5000। रॉयल्टी दिया है? नहीं दिया। इंटरेस्ट दिया है? दिया है 4000। तो जितना भी मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं ये सारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए, ठीक है। तो रेंट ऐड कर देंगे 5000 और इंटरेस्ट 400। सेकेंड और थर्ड, सेकेंड 5000, सेकेंड 5000 और थर्ड क्या है? इंटरेस्ट 400, ठीक है पक्का। चलिए रॉयल्टी क्योंकि हमें नहीं गिवन था तो रॉयल्टी इसमें नहीं गिवन, ठीक है। सर क्या क्या गिवन था? प्रॉफिट पर डायरेक्टली गिवन था नहीं, अपन ने उसको टुकड़ों में जोड़ा। रेंट गिवन था, यस। इंटरेस्ट गिवन था, यस। अब लास्ट बचा हमारा मिक्स्ड इनकम, ओके। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली दिया है क्या? यस, ये लो मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली दिया है 400। तो ये हो गया आपका 400 मिक्स्ड इनकम। अब बैठ के कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है भाई। देखो जरा, ये 10,000, 400 400 हो गया 800, 8 + 2 1000, 11,000 यहाँ हो गया, 11 + 3 14 यहाँ हो गया, 14 + 5 19 यहाँ हो गया, 19 800, ओके। तो आपका ये जो आ रहा है क्या आ रहा है? ये आ रहा है NDP@FC। तो क्या आया भाई NDP@FC? ये आपका है 19,800, ठीक है। क्वेश्चन ने सिर्फ हमें यही निकालने के लिए नहीं बोला है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम एज वेल, यानी कि एक एग्रीगेट तो निकाल लिया NDP/FC। अब बोल रहा है एक और निकाल के बता दो, तब एक निकाल लिया है तो चलो दूसरा निकाल लेते हैं NNP/FC। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि NNP/FC निकाल दो और गिवन क्या आपके पास? NDP@FC। निकाल देंगे ना, बिल्कुल। N से N जाने में कोई चेंज नहीं, DP से NP जाने में क्या होगा? सर ये क्या बात कर रहे हो, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, अगर आपने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा है रिविजनरी एग्रीगेट्स कैसे बनाते हैं तो आपको ये डाउट होगा, तो एक बार वो सेशन भी देख लो तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। NDP सॉरी NNP/FC NDP/FC, DP से NP जाएंगे प्लस होगा NFIA, FC से FC नो चेंज। यानी कि NDP/FC जो हमने अभी निकाला 19,800, इसमें मैं ऐड कर दूंगा NFIA। NFIA की वैल्यू क्या है? ये है भाई 1000। लो भाई आंसर क्या है भाई? 20,800 आपका क्या आ गया? क्या आ गया? NNP@FC। दोनों एग्रीगेट निकालने थे, निकाल दिए। सर इसको क्या बोलते हैं? NNP/FC को हम बोलते हैं नेशनल। और NDP/FC जो हमने यहां निकाला, इसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। अब बेटा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे इनकम मेथड से, कि चीजों के ना अदर नेम्स रहते हैं। जैसे कि जब हम फॉर्मेट देख रहे हैं ना बेटा, इस फॉर्मेट में रिटेन अर्निंग्स नाम से नहीं था इस क्वेश्चन में, इस बार इसका नाम था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वैसे ही बेटा आपको डेप्रिसिएशन के कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हो सकता है, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स का दूसरा नाम भी हो सकता है सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ऐसे आपको अब नए नए नाम मिलते रहेंगे, वो नाम बस आपको देखने हैं कि कौन से क्या है। बाकी तो बेटा फॉर्मेट यही रहेगा कि आपने सबसे पहले तो 3 स्टेप ध्यान रखना। स्टेप नंबर 1 कॉम्पनसेशन चॉइस, स्टेप नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस एंड स्टेप नंबर 3 नेक्स्ट इनकम। अगर तीनों वैल्यू डायरेक्ट दिए तो डायरेक्ट लिख दो, पर डायरेक्ट नहीं दिए तो उसके अंदर के आइटम्स पे जाना पड़ेगा। वेजेस, सैलरी, बोनस एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब एक चीज हमें ये देखनी है कि सर ये फॉर्मेट इतना बड़ा याद कैसे होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक मैंने बनाया हुआ है, छोटा सा निमोनिक जो मैं आपको बता देता हूं, राइट। एक छोटा सा निमोनिक क्या हो गया सर? वो आप किसी भी तरीके से याद कर लेते, पर ये मैंने छोटा सा ऐसे बनाया कि मैं बोलता हूं कि कम ऑन, वैसे भी प्रॉफिट तो खुद काम करने से, मैंने बोला कम ऑन COM, बस इतना ही, कम ऑन
वैसे भी प्रॉफिट तो खुद काम करने। सर ये क्या हुआ, जब मैंने कम ऑन बोला तो COM ये आपके मेन हेड्स बन गए, यानी कि C स्टैंड फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस एंड M स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड इनकम। यानी कि C स्टैंड्स फॉर कॉम्पनसेशन, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस, M स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड इनकम। कम ऑन, वैसे भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या आइटम, वैसे भी WSB, वेजेस सैलरी बोनस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वैसे भी वेजेस सैलरी बोनस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वेजेस सैलरी बोनस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, वैसे भी के बाद आता है प्रॉफिट। कम ऑन, वैसे भी प्रॉफिट, प्रॉफिट किसके अंदर आएगा, आप 3 हेड लिख दिए ना। कम ऑन, C स्टैंड्स फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस एंड M स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड इनकम। वैसे भी आ गया इसके नीचे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपने आप में ही पहला एलिमेंट क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के R से ही रेंट, R से ही रॉयल्टी और I से इंटरेस्ट। कम ऑन, वैसे भी प्रॉफिट, और प्रॉफिट की स्पेलिंग में R से रेंट, R से रॉयल्टी, I से इंटरेस्ट। ये मैंने छोटा सा बेटा याद करने के लिए बनाया, करो तो कैसे भी सकते हो, ठीक है। बट इनकेस अगर आप कहीं भूल जाए एग्जाम में, नर्वस हो जाए, तो आपको एक ये लाइन याद रह जाए तो उससे भी आप फॉर्मेट लिख सकते हो। तो कम ऑन, वैसे भी प्रॉफिट तो खुद काम करने से होता है, खुद काम मतलब मिक्स्ड इनकम अगेन। ठीक है, तो कम ऑन COM स्टैंड्स फॉर जो मेन हेड्स हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस O, मिक्स्ड इनकम M। तो ये हो गए। वैसे भी WSBE, स्पेलिंग में मत जाना एकदम से, मैंने वैसे भी को WSB बोला, वैसे भी WSB, तो वेजेस सैलरी बोनस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। वैसे भी प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पहले ही कंपोनेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट की स्पेलिंग में से R से रेंट, R से रॉयल्टी, I से इंटरेस्ट। अब एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रॉफिट के अगेन 3 हिस्से हो सकते हैं। एक, या तो आप टैक्स दोगे, या तो आप कुछ बचाओगे, या तो भरोगे, भरने के बाद कुछ बचाओगे जिसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग्स, और या तो कुछ डिविडेंड होगी। तो ये बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट भी अगर ढूंढना है, प्रॉफिट भी राइट नहीं दिया, तो उसके अगेन 3 आइटम जिसको बोलेंगे टैक्स, रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड। ठीक है, टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड। तो लाइक दिस आप इसको फॉर्मेट याद कर सकते हो। मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको याद करवाने की, बट वैसे बिना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी से आपको याद होगा, ये जैसे ऐसी रैंडम कुछ चीज ताकि कभी एग्जाम में ना। ठीक है, रिविजन सेशन था, मैं बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता, मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ। मेक श्योर कि आप रिवीजन मेरे साथ करते रहें, और इनकेस आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें, और आप यूट्यूब पे भी कमेंट छोड़। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।